कल से दिल्ली में बढ़ेगा अनलॉक का दायरा। दिल्ली में कल से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, मल्टीप्लेक्सेस खुलेंगे। दिल्ली में कल से बस, मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। दिल्ली में शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। तो अनलॉक का दायरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिल्ली में कल से बस, मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो पाएंगे। मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल सभी खुल जाएंगे। तो एक किस्म से दिल्ली पूरी खुल जाएगी कल से। अनलॉक का दायरा बढ़ रहा है और रोजाना दिल्ली में 100 से कम केस आ रहे हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में कोई भी मौत नहीं हुई। दिल्ली में कल से बसों में पूरी क्षमता के साथ सफर की इजाजत होगी, यानी अब लोगों का सफर आसान हो जाएगा। लॉकडाउन में थमी दिल्ली की रफ्तार एक बार फिर से स्पीड पकड़ने को तैयार है। अनलॉक के तहत अब ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में अब लोग 100% कैपेसिटी के साथ चल पाएंगे। हालांकि अभी तक कोविड के जो नियम हैं उनको पालन करना होगा और लॉकडाउन के तहत जिस तरह से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया हुई, दिल्ली में ये कहा गया कि बसों में फुल कैपेसिटी के साथ पैसेंजर्स नहीं चढ़ पाएंगे, बल्कि 50% सीटें ही बस में ऑक्यूपाइड हो सकती है। मतलब अब तक ये नियम था कि बस में सिर्फ एक सीट पर एक ही यात्री बैठ सकता है। इसके अलावा नियम ये भी था कि खड़े होकर यात्रा करना मना था दिल्ली डीटीसी की बसों में भी और मेट्रो में भी। लेकिन अब अनलॉक के तहत ये कहा गया है कि डीटीसी की बसें फुल फ्लैश कैपेसिटी के साथ, यानी पूरी क्षमता के साथ चल सकती हैं। मतलब जितने भी लोगों को यहाँ बैठना है, जितनी लोगों की सीटें हैं, वो सब यहाँ पर बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब एक सीट को खाली छोड़ा जाए। जिस तरह से ये नियम पहले लागू था 50% का, उससे तब से चाहे मेट्रो हो चाहे डीटीसी की बस हो, लंबी कतारें बसों के बाहर देखी जाती थी, क्योंकि यात्रियों को पूरी तरह से एंट्री की परमिशन नहीं होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी। अब तक बस में आधे लोग ही बैठ सकते थे, अब कहा है कि पूरी बस में लोग बैठ सकते हैं। जो भीड़ थी उससे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, मिलना तो चाहिए वैसे। अभी तक दिक्कत हो रही थी क्योंकि बसें उतनी थी, यात्री ज़्यादा थे। हाँ, अभी तक लोग फुल फ्लैश नहीं बैठ पा रहे थे, तो बस के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ता था। अब लगता है कि थोड़ी सुविधा होगी। नहीं, होनी चाहिए वैसे। सुविधा तो सबके लिए अच्छी बात ही है। वैसे तो ठीक है, अभी फ्री चल रहे तो और अच्छी बात ही है। नॉर्मल फ्री होके चल रहे सब। लेकिन कोविड के नियमों का पालन करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। वो तो होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए अच्छी बात है। वो तो हर किसी को करना चाहिए इस चीज़ के लिए। इस बात का ध्यान भी रखना हो कि भले ही फुल कैपेसिटी के साथ बसें अब चल सकती हैं, लेकिन लोगों को कोविड के नियमों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर की बात की जा रही है। हालांकि वो कब आएगी, किस तरह की होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच ये राहत ज़रूर है कि बसों में अब लोगों को बसों के बाहर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बस में बैठने के लिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि बस के अंदर भी तो कोविड के तमाम नियमों का पालन करें, ताकि अगर तीसरी लहर आए भी तो उससे आसानी से निपटा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष औरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दूसरी लहर के बाद दिल्ली में जब अनलॉक शुरू हुआ और मेट्रो खुली, तब भी मेट्रो को सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही चलाने की परमिशन दी गई। मतलब मेट्रो में एक बार में आधे यात्री ही सफ़र कर सकते थे। मतलब जितनी बैठने की क्षमता है उससे आधे लोग। लेकिन इसके बाद तस्वीरें कैसी रहीं? तस्वीरें ऐसे रहीं कि मेट्रो के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वो लोग जिनको मेट्रो में सफ़र करना था, क्योंकि सिर्फ 50% लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए मेट्रो के बाहर ही लिमिटेड लोगों को एंट्री दी जाने लगी। मतलब जो लोग थे उनकी बड़ी बड़ी कतारें मेट्रो के बाहर दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब दिल्ली वालों को मेट्रो की इस लंबी कतार से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने वाली है। थोड़ी राहत इसलिए क्योंकि अब अनलॉक के तहत ये कहा गया है कि सोमवार से मेट्रो को फिर से 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चला सकते हैं। मतलब सभी सीटों पर लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं।